Hello friends, welcome to your own channel संपूर्ण ज्ञान बाय श्वेता मैम। फ्रेंड्स सबसे पहले तो सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, मेरा बेटा बीमार हो गया था, उस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सो सॉरी फॉर दैट। बट फ्रेंड्स अब से कोशिश रहेगी कि रोज़ एक वीडियो अपलोड किया जाए। रोज़ नहीं तो एटलीस्ट 2 दिन में एक वीडियो तो अपलोड कर दिया जाए। सो फ्रेंड्स आपको याद होगा हम लोगों ने वेदास के बारे में स्टार्ट किया था, वैदिक पीरियड के बारे में स्टार्ट किया था। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन तरह के देवता थे उस टाइम पे। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको याद नहीं रहा है तो प्लीज़ आप लोग जो है पुरानी जो आपका हमारा अरिहंत सीरीज़ का पार्ट 6 है उसको आप देख सकते हैं। आज मैं पार्ट 7 लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अब हम स्टार्ट करेंगे द वैदिक लिटरेचर, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स द वर्ड वेदास कम्स फ्रॉम द वर्ड विद, राइट, जिसका मतलब होता है टू नो और नॉलेज, मतलब उस चीज़ को जानना। ठीक है, किसी चीज़ की जानकारी होना या उस चीज़ को जानना। वैदिक टेक्स्ट आर डिवाइडेड बिटवीन श्रुति। ओके फ्रेंड्स, जो वैदिक टेक्स्ट हैं ये डिवाइडेड हैं दो पार्ट्स में बेसिकली, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति का मतलब होता है बेस्ड ऑन हियरिंग, कि जो सुना उसके बेस पे। एंड स्मृति मीन्स बेस्ड ऑन मेमोरी, जो हमें याद है उसके बेस पे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पास होके आई है वो। वेदा आर डिवाइडेड इनटू संहितास। जो वेदास होते हैं वो संहितास में डिवाइड होते हैं, राइट। सबसे पहले आपको पता ही होगा सबको कि कितने वेदास होते हैं, 4 वेदास होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ऋग वेदा से। इट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, ये संसार का सबसे पुराना टेक्स्ट है। ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इसमें जो है ह्यूमन बींग्स के बारे में जानकारी मिलती है हमें। एंड ये सबसे पुराना है संसार का। ठीक है, कि किस तरह के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, किस तरह के कौन से भगवान होते थे, मतलब हर एक रिचुअल के बारे में हमें इलेबोरेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो ऋग वेदा में मिलती है। इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ साइम भजन है इसमें, जो कि कंपोज किए गए थे लगभग 1700 BC, बिफोर द क्राइस्ट। ओके, contains 1028 hymns and 10,580 verses which are divided into 10 mandalas। 10 मंडलों में ये सारे मतलब बांटे गए हैं, विभाजित किए गए हैं। हमें बताया है कि इतने भजन हैं इसमें, कितने, 1028। ठीक है, और इसमें 10,580 वर्सेस हैं, राइट। सेकेंड टू एट्थ आर द अर्लीस्ट मंडलास। तो स्टार्टिंग के मंडल्स हैं ये सारे, सेकेंड टू एट, ईच ऑफ विच इज़ एस्क्राइब टू अ पर्टिकुलर फैमिली ऑफ ऋषि, जिसमें हर एक पर्टिकुलर ऋषि की फैमिली के बारे में बताया गया है। जैसे विश्वामित्र के बारे में बताया गया है, वामदेवा, अत्रि ऋषि, भारद्वाज, राइट, इन सब के बारे में बताया है। फ्रेंड्स आप अपनी फैमिली में पूछिएगा, हम सबका गोत्र होता है, राइट। तो ये जो गोत्र होते हैं हमारे जो ऋषि रहे हैं उन्हीं के किन्हीं ना किन्हीं नाम के होते हैं। ठीक है, जैसे अत्रि गोत्र होता है, विश्वामित्रा का गोत्र होता है, भारद्वाज गोत्र होता है, वशिष्ठ गोत्र होता है। तो ये सारे जो हैं हमारे ऋषि रहे हैं, उनके गोत्र आगे, उनके वंशज आगे चल रहे हैं। जो 8th मंडल है, इट इज़ एस्क्राइब टू द कन्वास एंड अंगिरास। कन्वास और जो अंगिरास थे उनके वंश के बारे में बात की गई है 8th मंडल में। और जो आपका 9th मंडल है, इसमें क्या है, सोमा हाइम्स। ठीक है, जो एक सोम क्या होते हैं ये, एक मीन्स एक तरह के पानी के देवता होते हैं, उनके बारे में, उनके रिलेटेड जो है इसमें बताया गया है, भजन वगैरह इसमें किए गए हैं शामिल। फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है 10th मंडल, इससे रिलेटेड जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। जो 10th मंडल है, इट कंटेन्स द फेमस पुरु शाक्य शुक्ता। ठीक है, पुरुषाक्य शुक्ता और पुरुषार्थ शुक्ता भी बोलते हैं इसको हिंदी में हम बात करें तो। इसमें क्या है, 4 बर्नर्स हैं। ठीक है, एंड ये बताया गया है कि जो माउथ, आर्म, थाई एंड फीट ऑफ द क्रिएटर ब्रह्मा हैं, उनसे ही हम लोग जो आगे जाके पैदा हुए हैं उसके बारे में इसमें बात की गई है। जो 3rd मंडला है इसमें गायत्री मंत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, पेपर में क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र जो है कौन से मंडल में कंटेन करता है ऋग्वेदा के। सो इट इज़ इन 3rd मंडला। और ये किसके लिए है, इट वॉज कंपाइल्ड इन द प्रेज ऑफ सन गॉड
सावित्री, ठीक है, जो सूर्य के भगवान हैं सावित्री, उनके लिए ये यूज़ किया गया है। सरस्वती इज़ द डिटी रिवर इन द ऋग्वेदा। डिटी क्या होता है? एक तरह की पूजा की मूर्ति, ठीक है। तो सरस्वती को क्या था, ऋग्वेदा में एक बहुत पवित्र नदी माना जाता था जिसकी की पूजा की जाती थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है सामवेदा। सामवेदा ड्राइव्स इट्स रूट्स फ्रॉम सामन विच मीन्स मेलोडीज। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज़। इसमें क्या है, अलग अलग तरह के मेलोडीज़ मतलब मधुर मधुर संगीत, ठीक है, अलग अलग तरह के गाने। तो सामवेदा में क्या होता है, अलग अलग तरह के गाने होते हैं, ठीक है। द हाइम्स ऑफ द सामवेदा वर रिसाइटेड बाय उदागत्री एट द सोमा सेक्रीफाइस, ठीक है। जो उदगत्री थे उनके द्वारा जो है ये रिसाइट किए जाते थे उस टाइम पे। और इसमें जो है ध्रुपद राग है, ठीक है। कौन सा राग है? ध्रुपद राग जो है उसके बारे में भी बात की गई है। बेसिकली हम याद रखेंगे कि जो ऋग्वेदा है उसके बारे में क्या बताया गया है, ऋषियों के बारे में बताया गया है, मंडल्स के बारे में बात की गई। इसमें हाइम्स भी हैं, ठीक है, 10 मंडल हैं उनके बारे में बताया गया है। 10,580 वर्सेस हैं उनके बारे में बताया गया है। संसार का सबसे पुराना टेक्स्ट है ये। और जो सामवेदा है इसमें क्या है, साम मीन्स गाने से रिलेटेड, इसमें जो है मेलोडीज़ हैं, अलग अलग तरह के भजन कीर्तन वगैरह इसमें बताए गए हैं। और इसमें जो है जो राग है इसका वो है ध्रुपद। ओके, नेक्स्ट आता है आपका यजुर्वेदा। यजुर्वेदा जो है, जो भी आपने देखो, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने डेफिनेटली 6th या 7th की हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, जिसमें बताया हुआ है कि किंग और क्वीन क्या करते थे, दे यूज़ टू परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, अलग अलग तरह के रीति रिवाज करते थे वो, ठीक है। कभी क्या करते थे, कभी क्या करते थे। जैसे हमने एक हिरण गर्भ्य संस्कार है ना, गोल्डन बॉम्ब करके भी पढ़ा हुआ है, उसमें बताया जाता था कि ऐसे लोग जो बाय बर्थ राजा नहीं होते थे बट वो उस रिचुअल को परफॉर्म करके क्या थे, किंग बन जाते थे, राइट। राष्ट्रकूटा किंग थे दंती दुर्गा, उन्होंने भी ये परफॉर्म किया था। क्लास 7th की बात कर रही हूँ मैं। तो ये इस तरह के रिचुअल्स तो थे ना, वो सारे के सारे जो हैं किस में दिए गए हैं, यजुर्वेदा में दिए गए हैं कि यज्ञ करना है तो किस तरीके से करना है, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। इसमें दो तरह के टेक्स्ट के बारे में बात की गई है यजुर्वेदा के। एक तो शुक्ला, शुक्ला मीन्स वाइट यजुर्वेदा, एंड कृष्णा मीन्स ब्लैक यजुर्वेदा। ओके, अगर फ्रेंड्स आपके पास घर में कैलेंडर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश कैलेंडर, जो आपके पास एक लोकल जो कैलेंडर्स होते हैं, तो उसमें आप देखिएगा वहाँ पे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष लिखा होता है, राइट। ऑल राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारे पास अथर्ववेदा। अगर हम अथर्ववेदा की बात करते हैं तो ये जो बुक है इसमें मैजिकल फार्मूलेस दिए हुए हैं। इट कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल एंड डिजीज। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो भी अगर कोई बीमार भी हो जाता था तो हमारे इंडिया के हमारे जो वेदास हैं इनमें इतने पावरफुल मंत्र थे कि उसको किसी भी इंसान को ठीक किया जा सकता था, ठीक है। इसमें जो स्पेशली जो अथर्ववेदा है इसमें जादू टोने की बात की जाती थी, किस तरह से अच्छी तरीके से मैजिक को यूज़ करके लोगों को ठीक करना है, उस बारे में बात की जाती थी। अगर कोई बीमार होता था तो उसको किस तरीके से ठीक करना है, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेदास। ऋग्वेदा, सामवेदा एंड यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा के बारे में मैंने बात की है। आपको मैंने थोड़ा ब्रीफली इनके बारे में बताया है। आई होप प्लीज़ थोड़ा गूगल कीजिए, थोड़े से MCQs बनाइए इनके बारे में, थोड़ा डिटेल में पढ़िए। और इवन अगर आप ये भी पढ़ लेते हैं तो वो भी बहुत है। आपको मैंने बताया है कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, राइट फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मैं 6th 7th और 8th का सोशल साइंस के वीडियोस भी लेके आ रही हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू एवरीवन।